श्री राम, जय बजरंगबली। हेलो भक्तों, मानस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस रामायण में आज की कथा है दशरथ जी के पास जनक जी का पत्र भेजना। एक कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि राम कथा बजरंगबली बाबा को अतिशय प्रिय है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। इसके पीछे तक की रामायण डाल चुके हैं, चैनल पर जाके देखिए। रामायण अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। जय श्री राम, जय बजरंगबली। चलिए कथा शुरू करते हैं। देवन दीने दुमदुमी प्रभु परवर सहि फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिली सुमुख सुनैनी, करहि गान कले को कुल बैनी। सुख विदेह कर वरनि न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधो उदय चकोर कुमारी। जनक कीन कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंज हो रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई, अब जो उचित सो कहो गोसाई। कहि मुनि सुनो नरे नाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। टूटत ही धनु भयो विवाहु, सुर नर नांग विदित सब काहू। तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित विचार। दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहु नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राव कहि भले ही कृपाला, पठे दूत बोलिते ही काला। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सबनि सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर सवार हो चारि हो पासा। हरसि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोल पठाए। रचहु विचित्र वितान बनाई, सिर धरि वचन देश चुपाई। पठे बोली गुनी तिन नाना, जे वितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन कीन आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों को कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक शीश नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजवाइए। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा, जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्राह्मण की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मंत्री के पत्र फल, पदुम राग केंदु फूल।
रचना देखी विचित्र ते मनोविरंच कर, तही के रुचि पचि बंधु बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मकरत कुलिस फिरोजा, चीरी कोरी पचि रचे सरोजा। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कूजहि पवन पतंगा। सुरप्रतिभा खंभन घड़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाणी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। हरी हरी मणियों पन्नों के पत्तों और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों मणि के मूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्राह्मण का मन भी भूल गया। उसे नागबेल के रचकर और चिकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर कोड़कर और पंचीकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए, भौरे कमल बनाए। सौरभ पल्लव सुभग सोटी, किए नील मणिकोटि। हेम मौर मरकत धवरी, लसत पाट में डोर। रचे रुचिर वर वंद निवारे, मनोह मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरन विचित्र विताना। जहि मंडप दुलहिन वै देही, सो बरन असीमति कवि केही। दुलहुरा में रूप गुण सागर, शोभितान तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिय तैसी। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए, जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे। वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने बसाई नगर जेहि लक्ष्य करे, कपट नारी वर वेशो। तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुचहि नारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सब जाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नप सुनी लिए बोलाई। करि प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आपोति लीनी। बारी बिलोचन वाचित पाती, पुलक गात आई भरी छाती। राम लखन और करवर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका वाची, हर्षी सभा बात सुनि साची।
खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। जिस नगर जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे, सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांटते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहे कहाओ के देश। सुनि स्नेह साने वचन, बाची बहुर नरेश।